वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटिंग कंसेप्ट्स इंटरनल कंट्रोल रिव्यू में, और आज का टॉपिक है रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल में मैनेजमेंट डिसीजन का रिव्यू होता है वो आज हम यहाँ पे बात करेंगे। रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन में सबसे पहले आता है कि मैनेजमेंट डिसीजन अगर देखा जाए तो क्या एक होता है। एक प्राइमरी अगर फंक्शन जो है, एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है मैनेजमेंट का डिसीज़न लेना। डिसीज़न मेकिंग मॉडर्न मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है। सो डिसीजन मेकिंग इज़ एन एसेंशियल आस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। अगर देखा जाए मॉडर्न मैनेजमेंट में तो सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है डिसीजन मेकिंग। एक प्राइमरी फंक्शन इसको मैनेजमेंट का माना गया है, जिसमें से अलग अलग डिसीज़न मैनेजर, चाहे से वो बिज़नेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है, चाहे से वो अदर डिसीज़न है, वो सारे डिसीज़न मैनेजमेंट लेता है। सो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट डिसीज़न ऑफ मेड बाय मैनेजमेंट, जिसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ डिसीज़न कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इन्वॉल्व होते हैं। इट रिप्रेजेंट अ वेल बैलेंस जजमेंट एंड अ कमिटमेंट टू एक्शन। अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट का डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग एक वेल बैलेंस्ड होता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है कमिटमेंट होता है, जिसमें सारे मैनेजमेंट का जो आस्पेक्ट है, मैनेजमेंट का जो एक्शन है, वो किसको लेकर डिसीजन मेकिंग करता है, बिजनेस ऑपरेशन को लेकर डिसीजन मेकिंग का काम करता है। सो इट रिप्रेजेंट अ वेल बैलेंस्ड जजमेंट। अगर देखा जाए एक जजमेंट है, एक कमिटमेंट है जो मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट डिसीजन और डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजमेंट। सो डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशंस के डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन मेकिंग किस चीज़ से रिलेट करती है, मैनेजमेंट एक्शन से रिलेट करती है। और बिजनेस जो डिसीजन मेकिंग है वो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होती है, जो बिजनेस ऑपरेशन को कंटिन्यू बनाती है। अब इस प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स, अगर हम देखें कि डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से स्टेप आते हैं जिनका रिव्यू भी करना पड़ता है और एक डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट है। जैसे डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को देखती मैनेजमेंट टीम कि प्रॉब्लम क्या है, और उस चीज़ को डिफाइन करती है कि किस तरीके से कंपनी के लिए इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। क्या प्रॉब्लम है, कौन से आस्पेक्ट में दिक्कत आ रही है, कौन से फैक्टर्स है हमारे पास, रिसोर्सेज कौन से हमारे पास जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके, कौन से पोटेंशियल है हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स है जिसके ऊपर हम एक्शन ले सके और उस एक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर सके। सो कंपनी अपने ऑप्शंस को भी देखती है, एक एनालाइज करती है। जब भी प्लानिंग करती है तो कंपनी अपने ऑप्शन को एनालाइज करती है, ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करती है और उसमें से बेस्ट ऑप्शन कंपनी के लिए जो फ़ायदेमंद है उसको सेलेक्ट करती है। चाहे वो रिसोर्स सेलेक्ट करने के बेसिस पे हो, चाहे वो किसी कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट क्यों ना हो, क्योंकि कॉस्ट भी अलग अलग जगह से जब हम रिसोर्सेस लेके आते हैं, जैसे अलग अलग जगह से हम वुड, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी वुड लेकर आ रही है अलग अलग जगह से, तो उसको ये देखना होता है कि सबसे पहले कि कहाँ पे कम कॉस्ट मिल रही है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव होता है, उसके पास एक ऑप्शन होता है अलग अलग जगह से क्वालिटी के बेसिस पे ख़रीदना प्रोडक्ट को और उसे कॉस्ट को देख के ख़रीदना। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो ऑल्टरनेटिव है। सो कंपनी सबसे पहले डिफ़ाइन करती है प्रॉब्लम को, फैक्टर्स देखती है, फिर ऑल्टरनेटिव्स को डेवलप करती है, उसको एनालाइज करती है, फिर सेलेक्ट करती है बेस्ट ऑल्टरनेटिव, फिर उसके बेसिस पे डिसीजन को इम्प्लीमेंट यहाँ पे करती है उसको, और फिर कंट्रोल एंड इवोल्यूशन सिस्टम मेंटेन करती है। ये पूरा एक प्रोसेस है मैनेजमेंट डिसीजन का, जिसमें प्रॉब्लम से डिफाइन से लेकर डिसीजन लेना और कंट्रोलिंग करना कंप्लीट रूप से आता है। अगर देखा जाए इसी तरीके से मैनेजमेंट का रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि किस तरीके से मैनेजमेंट रिव्यू क्यों करा जाता है डिसीजन मेकिंग का। मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेता है उसका रिव्यू इसलिए करा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग किस चीज़ से रिलेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट से। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को रिलेट करता है मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग। अब हम मैनेजमेंट के डिसीजन को देखें और वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से रिलेट नहीं करे तो मैनेजमेंट का डिसीजन लेना एक बेकार होता है। सही तरीके से डिसीजन ना लेना एक कंपनी की ऑब्जेक्टिव से कंपनी के दूर करता है। सो मैनेजमेंट का डिसीजन जो है
उसका रिव्यू करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि क्या मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रही है वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या ऐसे डिसीजन थोड़ी है जो कंपनी की ग्रोथ को रोक दे, या कोई ऐसे डिसीजन जो थोड़ी है जो कंपनी के ग्रोथ के अंदर रुकावट पैदा करे, कंपनी के सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क उठा दे, कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं बना पाए। इसलिए कंपनी के जो मैनेजमेंट डिसीजन है उसका यही ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से अच्छा डिसीजन ले, और उसका रिव्यू करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये चेक करना कि मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली सही डिसीजन ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। Whether documentation is made to substantiate the decision making process। जो भी कंपनी ने डॉक्यूमेंटेशन करा है, कंपनी में डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड है, जो डिसीजन ली जा रही है, क्या वो सही तरीके से फ्रॉड एंड एरर से फ्री है, क्या उसमें छोटी छोटी गलतियाँ थोड़ी है, या जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उन डॉक्यूमेंटेशन को देखकर कर रही है कंपनी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज करी जाती है। इसलिए इसका रिव्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उन सब का रिव्यू करा जाता है। तो आज हमने बात करी मैनेजमेंट डिसीजन के रिव्यू की। मैनेजमेंट डिसीजन क्या होता है, जिसमें प्रॉब्लम से लेकर कंट्रोलिंग तक की बात की गई है। मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर छोटे बड़े सारे डिसीजन कंपनी के मैनेजमेंट टीम लेती है, तो उसमें ये भी देखा जाता है उस चीज़ को रिव्यू करने में कि क्या जो कंपनी की मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है वो सही तरीके से कंपनी की ग्रोथ को आगे बढ़ाते हुए ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सो आज हमने बात करी रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। थैंक यू।